जय गुरुदेव। जुग मसीहा, युग परिवर्तक, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन। साथ ही इस वीडियो को देखने और सुनने वाले आप सभी प्रेमियों को भी मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज कुछ विशेष बात को लेकर के मैं आपके बीच में हूँ। विशेष बात यह है कि एक गरीब दास जी महाराज थे जो कबीरदास जी के शिष्य हुआ करते थे। झिझक में रहते थे वो, और झिझक में उनका एक प्रेमी था सहारनपुर का। वो हर पूनम के दिन सत्संग सुनने के लिए जाया करता था। और जब एक समय आया तो गुरु महाराज ने उससे कहा कि अब तुम मत आना। और उसी बीच में उनका समय पूरा हो गया, उनका देहावसान हो गया। वो परिवार में थे और परिवार के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। जब उस प्रेमी को इस बात का पता चला तो बराबर रोता रहा, तड़पता रहा, अपने गुरु को याद करता रहा और इस बात की ग्लानि महसूस करता था कि गुरु महाराज ने अंतिम समय में हमको हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी पीड़ा और उसकी वेदना को गरीबदास जी महाराज नहीं बर्दाश्त कर पाए और उसी शरीर में, उसी शकल सूरत में वो सहारनपुर उस प्रेमी के पास आ जाते हैं। 35 साल तक रहे, 35 साल तक सत्संग प्रवचन किया उन्होंने। उनके घर वालों को जब बताया गया, वहाँ के लोगों को बताया गया, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। ये पहली घटना। पलटू दास जी महाराज की भी एक कहानी है। उनको भी लोगों ने मतलब चारों तरफ से बाड़ लगा के उनकी हत्या कर दिया। तो साउथ में एक राजा साहब थे जो उनके शिष्य थे। वहाँ वो पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके उन्होंने सारी बातें बताई और कहा कि तुम शांत रहो। और बहुत दिनों तक वहाँ पे उन्होंने सत्संग का कार्यक्रम किया। ये तो पिछले महापुरुषों की बात है। अब मैं वर्तमान में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात करता हूँ। प्रेमियों, आपको याद होगा कि 500 वर्ष पहले सूरदास ने कहा कि जीते जी कई बार मरेगा, ऐसा होगा वह विज्ञानी, ऐसा होगा वह सेनानी। अब आप बताइए, जब सेनानी की बात करते हैं तो कहीं न कहीं से बाबू नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात आती है। खैर छोड़िए, मैं उस मुद्दे में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज 1975 में फूलबाग में जब कार्यक्रम किया तो हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव तो बोला ही, लेकिन सलूट मारते हुए उन्होंने एक तस्वीर भारत के सभी सत्संगी प्रेमियों के सामने आती है। क्या था वो? जब उन्होंने कहा राशन दो तब भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो, बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को सिंहासन दो। 1975 में इमरजेंसी लगा दिया गया। वक्त के राजनेताओं ने उस मसीहा को, जो अद्भुत सेनानी था, उन्होंने इतिहास में मार दिया। लेकिन जब 75 में फिर बात उठी तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी तत्काल इमरजेंसी लगाया और इमरजेंसी लगाने के बाद परम पूज्य गुरु महाराज को तन्हाई में रखा गया। हाथों और पैरों में बेड़ियां लगाई गईं और ऐसे जगह पे भेज दिया गया जहां हिंदुस्तान के प्रेमियों को पता ही नहीं कि बाबा जी हैं या नहीं हैं। प्रेमियों, ध्यान दीजिए इस बात का कि इमरजेंसी पीरियड में जो यातना परम पूज्य गुरु महाराज को दिया गया, इवन दैट
जान से मार देने की पूरी योजना बनी, क्योंकि उनके बापू ने तो नहीं मार पाए, तो उनकी बेटी इस कोशिश में लगी रही कि क्यों न बाबा जय गुरुदेव की हत्या करवा दिया जाए। खैर वो नाकाम रही। नाकाम होंगी क्यों नहीं, क्योंकि जब सत्पुरुष धरा पे आते हैं तो वो किसी गर्व से नहीं आते हैं, और जब जाते भी हैं तो ऐसे नहीं जाते हैं जैसे हम इंसान जाते हैं। इतिहास गवाह है कबीरदास जी का। कबीरदास जी कहाँ पैदा हुए, कैसे क्या हुआ, वो अलग की बात है कि एक कहानी गढ़ी गई कि यहाँ पैदा हुए, एक मुसलमान परिवार में पैदा हुए, फलाना हुआ ठिकाना हुआ, और उनकी जब मृत्यु हुई तो भी एक कहानी घटना घटी। तो ये जब सत्पुरुष धरती पे आते हैं तो अपनी मौत से आते हैं और मौत से जाते हैं। तो परम पूज्य गुरु महाराज ने बहुत सारी भविष्यवाणियों में कहा है कि मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। और ये भी कहा उन्होंने कि पीछे के राजनेताओं ने हमको भली भांत आजमा लिया है, तुम भी आजमा के देख लो। अब रही बात ये कि युग परिवर्तन करेगा कौन, सतयुग लाएगा कौन, तो परम पूज्य गुरु महाराज के ही शब्द हैं, वचन हैं कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं बड़ा माला मंच लगाऊंगा और उस पर मैं पूछूंगा कि काश्तकारों का कर्जा माफ़ हुआ कि नहीं, मैं सेठ साहूकारों से पूछूंगा तब मैं मानने वाला हूँ, ऐसे मैं मानने वाला नहीं हूँ। ये काम कौन करेगा, कौन है धरती पे, तो युग परिवर्तन कौन करेगा, एक सवाल है। और उस सवाल का जवाब आप सभी प्रेमियों के पास है। निश्चित तौर से आप सभी लोग बहुत ज्ञानी हैं, सुमिरन ध्यान भजन करते हैं और करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारा मूल मंत्र है। परम पूज्य गुरु महाराज ने जो दिया है कि सुमिरन ध्यान भजन अपने रोज बिना नागा किए हमको आपको करना है, क्योंकि परम पूज्य गुरु महाराज के ही वचन है कि जब तुम सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो ये मनुष्य शरीर तुमको मिल जाएगा। सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो जीते जी मालिक आपको मिल जाएगा। तो हम सभी लोग परमार्थ के राहगीर हैं और परमार्थ के रास्ते पे चलते हुए अपने गुरु महाराज को याद करते हुए, जो रास्ता मिला हुआ उस रास्ते पे चलते हुए, और जो परिवर्तन की बातें हैं उनको अपने दिमाग दिल दिमाग में रखते हुए कि युग का परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य गुरु महाराज के अलावा इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं कर सकता है, कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।